तो नमस्कार दोस्तों, आज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है और उसका जो मेन रीज़न है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी के नंबर्स। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 56,176 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 58,018 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 47,665 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू में 3% कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे 18% इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 5,362 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 8,429 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,558 करोड़ था। यहाँ पे चेक करें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29% से कम हुआ है। और इसका जो मेन रीज़न है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कम होना है। इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 10% के, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 15% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% थे। और हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने के, तो उसका मेन रीज़न है एक तो एनर्जी, जो कोल है और दूसरी चीज़ें हैं उनके प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं, इसलिए एनर्जी के प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं। और हिंडाल्को जैसे इंडस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। साथ साथ रॉ मटेरियल जो कंपनी यूज़ करती है उसके भी प्राइस काफ़ी हाइक हो गए हैं। इस वजह से मेनली दोनों इन फैक्टर्स की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 2,202 करोड़ रुपए का। और पिछले क्वार्टर में ये 4,119 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,417 करोड़ था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 47% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 36% कम हो गया है। उसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 9,81 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 18,33 थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 15,21 थी। और यहाँ पे भी 46% से कंपनी की अर्निंग पर शेयर कम हो गई इस क्वार्टर के अंदर क्वार्टर बेस पे। और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 36% कंपनी की अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में कम हुई है। तो कुल मिला के जो बात है, मेन राइजिंग इनपुट कॉस्ट की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, उसी की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू हम देखें तो वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और साथ साथ वैल्यूएशन और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कि इन रिजल्ट्स को चेक करके हमें अपने कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए। तो सबसे पहले बात करें प्राइस की, तो आज की डेट का कंपनी का प्राइस चल रहा है 430 रुपये का और कंपनी बहुत ही लो पी/ई पे ट्रेड कर रही है। सिर्फ 7 की पी/ई है कंपनी की, तो बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है आज की डेट में। साथ साथ बात करें तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से हमने कंपनी को चेक किया है, उस हिसाब से कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है। और कंपनी अपनी फेयर वैल्यू की सिर्फ 20% वैल्यू, यानी कि 100 रुपये की चीज़ हमें आज की डेट में 20 रुपये की मिल रही है। 80% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और आपको बता दें कंपनी के बारे में, इस कंपनी के बारे में हमने अपने चैनल पे पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि कंपनी क्या काम करती है, क्या क्या सब्सिडी हैं। नेवलिस जो इसकी सब्सिडी कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है, और क्या क्या कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैसे कहाँ से आते हैं, सब चीज़ में डिटेल बनाई है। तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो इस कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज लेने के लिए। दूसरी से बात की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम रोलिंग और रिसाइकिल कंपनी है। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो प्राइजेस जो कॉस्ट मटेरियल है उसके अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसमें हर एक बिजनेस में इफेक्ट आ रहा है, अकेला हिंडाल्को की बात नहीं है। तो अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, और ये चीज़ें सब कंपनियां हैंडल कर लेंगी और धीरे धीरे वापस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। बाकी अगर आपको ज़्यादा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ है, तो आप अगर कुछ पैसा अपना निकालना चाहते हैं तो वो आपका डिसीजन है। मेरे हिसाब से तो हमें अभी इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए इस कंपनी के अंदर। दूसरी बात, नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो थोड़ा देखभाल के समझ के थोड़ा सा अगर रिस्क लेके पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी कंपनी है,
काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर है, मार्केट लीडर है, तो वो कंपनी अगर हमें 20% की फेयर वैल्यू मिल रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल मेरे हिसाब से बनता है, और हमें अपने पोर्टफोलियो कुछ परसेंटेज आज की डेट में इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब चीज़ें सुधरेंगी तो यही कंपनियां हैं जो हाई प्रॉफिट कमा के देंगी और काफ़ी अच्छा डिसीजन हमारा हो सकता है। तो इस तरह से आपको दोनों बातें बता दी। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, और अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा अप डाउन तो मार्केट में चलती रहती हैं चीज़ें। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।